खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों की तबाहकारियां, क्लाउड बर्स्ट और लैंड स्लाइडिंग, हलाकतों की तादाद 307 हो गई। 184 मर्द, 14 खवातीन और 12 बच्चे शामिल, 23 जख्मी, 68 घरों को नुकसान, 61 जुजवी और 7 मुकम्मल तबाह। स्वाद, बुनेर, बाजोड़, तोरगर, मानसहरा, शांगला और बडग्राम में हादसा। सबसे ज्यादा मुतासरा अजला बाजोड़ और बडग्राम। वज़ीर आला की हिदायत पर 50 करोड़ रुपए इमदादी फंड जारी। बुनेर को 15 करोड़ और बाजौड़, बडग्राम और मानसहरा को 10-10 करोड़ रुपए। इमदादी कार्रवाइयां तेज, सयाहती मकामात बंद। पाक फौज और फ्रंटियर कोर्ट का सैलाब ज़दा इलाकों में बेमिसाल कुर्बानी और जज्बे के साथ जारी फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। जाफिशानी हिम्मत और ईमान के साथ मुतासरीन की बाहिफाजत मुंतकली, हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन इमदादी सामान की बरवक्त फराहमी, रेस्क्यू टीम्स की दिलेराना और हमा वक्त तैयार कारकर्दगी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खुसूसी हिदायत पर पूरी फौज का बेलौस जज्बे से अवाम की खिदमत और सहूलत के लिए गैर मुतज़्ज़ल अज़्म। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों को तेज करने के लिए जामा हिकमत अमली और फौजी अफसरान की निगरानी में मुकम्मल कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से राब्ता। बारिशों से मुतासर सड़कों और पुलों की फौरी बहाली की यकीन दहानी। NHA को हंगामी बुनियादों पर मुतहरिक कर दिया गया। बेशतर शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल, लैंडस्लाइडिंग का मलबा हटा दिया गया। गिलगित बल्दिस्तान और KPK में टूटे हुए पुलों की मरम्मत जारी। पंजाब और सिंध से इजाफी मशीनरी और अफरादी कुव्वत तलब। वफाकी वज़ीर का मुतालिका अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने का हुक्म। कोई भी ऑपरेशन अवाम की निशानदेही से ही कामयाब होता है। कोई शहरी दहशतगर्दों को पनाह दे तो नताइज भी भुगतना होंगे। बलूचिस्तान के अवाम खुद दहशतगर्दों की निशानदेही कर रहे हैं। DG ISPR के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त, सवालात के मुफस्सिल जवाब दिए। उन्होंने मजीद कहा कि मेजर मोहम्मद अनवर काकर शहीद बहादुर ऑफिसर और इस धरती का अजीम बेटा था। बलूचिस्तान की खवातीन डिप्टी कमिश्नर के ओहदों पर तैनात हैं। बलूचिस्तान में सिर्फ बलोच नहीं, 30% से जायद पख्तून भी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान निसार अहमद और शाह मोहम्मद के खिलाफ शिकायत खारिज। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ समेत मुख्तलिफ फरीकैन की जानिब से दायर 3 अलहदा शिकायत का तफसीली जायजा सरकारी इलामी के जरिए पब्लिक कर दिया गया। और कराची वाले फिर तपिश की लपेट में। शहर कायद में सवेरे से ही गर्मी का राज, समंदरी हवाएं मुनक़ता होने से हब्स की कैफियत बरकरार। महकमे मौसमियात के मुताबिक शाम और रात में बूंदाबांदी का इम्कान है। लाहौर में भी सूरज ने शहरियों को आंखें दिखा दी। जुज़वी अब्रालूद मतले के साथ शाम में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद समेत शुमाली इलाकाजात में मतला अब्रालूद, चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। मुल्क भर में मरतूब मौसम, दर्जा हरारत में इजाफा और गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमे मौसमियात ने शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का तफसीली जायजा। NDMA को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ ताउन जारी रखने और रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा को खैमे, अद्वियात और इमदादी सामान फौरी फराहम करने का हुक्म। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से टेलीफोन पर राब्ता। वफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मदद का अज़्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सरकारी हेलीकॉप्टर की चिंगी बांडा के करीब तबाही, अमले के 5 अफराद रब के हुजूर पेश। बहादुर पायलट सरदार शाहिद सुल्तान भी शहीद। ताल्लुक कैबटाबाद के कयाल से था। वालिद मेजर रिटायर्ड सरदार सुल्तान के बाद बेटे ने भी मुल्क को मिल्लत की खातिर जान का नजराना पेश कर दिया। शहीद पायलट की गवर्नर हाउस पेशावर में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था कि हेलीकॉप्टर अमले ने दूसरों की जानें बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। ये हमारे असल हीरो हैं। रेस्क्यू करने के लिए जो 2 हेलीज हमारे सूबाई हुकूमत के काम कर रहे थे, उनमें हमारा एक जो हेली है वो खराब मौसम की वजह से क्रैश कर गया, जिसमें हमारे 5 जो लोग हैं उसके पायलट्स और क्रू जो है वो शहीद हुए। उसके अंदर भी तमाम जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और तमाम जितने भी महकमे हैं और इदारे हैं वो सारे काम कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर।
खैबर पख्तूनख्वा में तारीख की खौफनाक सैलाबी सूरत हाल, लोगों ने अपने सामने प्यारों को डूबते देखा, अपने घर जमींबोस होते देखे, घर पुल सड़कें बह गईं, लोग मदद को पुकारते रहे मगर सैलाबी रेला सब बहा ले गया। बारिश और सैलाब से अलमनाक दास्तान रकम। खैबर पख्तूनख्वा में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का गहरे रंजो अलम का इजहार। मुतासर ख़ानदानों से दिली हमदर्दी। इमदादी सरगर्मियों में हुकूमती इदारों और मुसल्लह अफ़वाज की भरपूर शमूलियत। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र बरतानिया का दौरा मुख्तसर करके कौम और मुतासरीन के साथ खड़े होने का ऐलान। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा, निचले दर्जे का सैलाब डिक्लेयर कर दिया गया। 24 घंटों में 28,300 क्यूसिक से ज़ायद पानी का इजाफा। दरिया सिंध में पानी की आमद 2,59,948 क्यूसिक तक पहुँच गई। अखराज 2,30,299 क्यूसिक रिकॉर्ड। नहरी निज़ाम पर दबाव बढ़ने लगा। घोटकी, डेजर्ट पेट और बिगारी फीडर्स में पानी का बहाव तेज, नशीबी इलाकों में अलर्ट जारी। कसूर के इलाके वलेवाला में दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। हिफाजती बंद टूट गया। पानी रिहायशी आबादी और फसलों में दाखिल। दरिया बुर्द होने वाला दिफाई बंद खतरे की घंटी बन गया। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी की सतह 19.30 फीट और बहाव 67,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। डाउन स्ट्रीम इलाकों को शदीद खतरात लाहक। मुतासर आबादी ने नकल मकानी शुरू कर दी। कराची वाले फिर तपिश की लपेट में। शहर कायद में सवेरे से ही गर्मी का राज। समंदरी हवाएं मुनक़ता होने से हब्स की कैफियत बरकरार। महकमे मौसमियात के मुताबिक शाम और रात में बूंदाबांदी का इम्कान है। लाहौर में भी सूरज ने शहरियों को आंखें दिखा दी। जुज़वी अबर आलूद मतले के साथ शाम में बारिश की पेश गोई। इस्लामाबाद समेत शमाली इलाका जात में मतला अबर आलूद। चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। मुल्क भर में मरतूब मौसम। दर्जे हरारत में इजाफा और गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात ने शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान निसार अहमद, शाह मोहम्मद के खिलाफ शिकायत खारिज। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ समेत मुख्तलिफ फरीक़ैन की जानिब से दायर 3 अलहदा शिकायत का तफसीली जायजा सरकारी एलामी के जरिए पब्लिक कर दिया गया। आलमी ताकतों के 2 सरबराहों की आम बैठक। अमरीकी सदर की रूसी हम मनसब से मुलाकात। यूक्रेन पर खुलकर बातचीत। ताल्लुकात में बेहतरी की नवीद। मॉस्को में अगली मुलाकात का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमने जबरदस्त पेशरफ की है। प्यूटन का रवैया तामीरी और दोस्ताना। फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक तो ना हो सका मगर हम करीब आ चुके हैं। यूक्रेन में जानी नुकसान बंद होना चाहिए। देरपा अमन के लिए जंग की बुनियादी वजूहात का खात्मा जरूरी है। यूरोप को अमन अमल खराब नहीं करना चाहिए। प्यूटन ने कहा कि यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए तनाज़े की बुनियादी वजूहात खत्म करना जरूरी है। ट्रंप को वाज़ेह तौर पर अपनी कौम की खुशहाली की फिक्र है। उम्मीद है यूरोपीय रहनुमा अमन के अमल को खराब नहीं करेंगे। अलास्का में तारीखी मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में 12 रुपये 84 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान। नई कीमत 272 रुपये 99 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर पर बरकरार। अवाम को दरपेश महंगाई, ट्रांसपोर्ट के अखराजात और रोजमर्रा अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी की कोई संजीदा कोशिश नजर नहीं आई। शहरी हलकों ने जुज़वी रिलीफ को इंतखाबी चाल करार दे दिया। कराची की सरजमीन फिर खून से रंगीन। औरंगी टाउन में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने 10 साला मासूम बच्चे को कुचल दिया। अरसलान मौके पर ही जाँ बहाक, ड्राइवर फरार। अवाम में शदीद गम व गुस्सा। इलाके में शदीद कशीदगी, एहतजाज और पथराव। अतराफ की गलियों से एक मशकूक टैंकर को पुलिस ने तहवील में ले लिया। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में एक बच्चा रोते हुए वाटर टैंकर की जानिब इशारा भी कर रहा है। नॉर्थ कराची के इलाके बिलाल कॉलोनी मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के करीब हाथ पैर बंधी तशद्दुद लाश बरामद। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। मुल्जिमान ने लाश को बिस्तर में लपेटकर ड्रम में छुपाया। लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात तेज कर दी। भारत के यौम आज़ादी पर वाशिंगटन डीसी में सिख बरादरी का भरपूर एहतजाज। खालिस्तान के झंडे लहराए गए। भारत मुर्दाबाद और कातिल मोदी के फलक शगाफ नारे।
بھارتی سفارت خانے کا مکمل گھیراؤ، خوفزدہ سفارتی عملے نے پولیس طلب کر لی۔ ڈاکٹر سندھو کا کہنا تھا کہ خالصتان ریفرنڈم میں ہزاروں سکھ شریک ہوں گے، بھارتی پنجاب کی آزادی اب زیادہ دور نہیں۔ نواز رسول امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کا چہلم مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ چہلم حضرت امام حسین پر کربلا مقدسہ میں عزاداروں کا سمندر امڈ آیا۔ لاکھوں عاشقان حسین نے نجف سے کربلا تک پیدل سفر عشق کیا۔ حرم حضرت عباس علیہ السلام کے انتظامیہ کے مطابق 2,11,00,000 سے زائد زائرین نے کربلا میں حاضری دی۔ پاکستان سمیت ایران، لبنان اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی جلوس عزا اور مجالس میں بھرپور پرصداری۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ تیز، مزید 32 فلسطینی شہید، 13 امداد کے متلاشی بھی شامل۔ 4 مزید فلسطینی بھوک سے دم توڑ گئے۔ قحط کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 239 ہو گئی، 106 بچے شامل ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 27 مئی سے اب تک امداد لینے والوں پر حملوں میں 1881 افراد شہید اور 13,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ اس علاقے سے میں ہوں، وہاں بہت ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو اکیڈمیکلی بہت اچھے کرتے ہیں اور بہت اچھے ہیں، لیکن ان کے پاس مورل سپورٹ نہیں ہے۔ لیکن مائی پیرنٹس آلویز ٹولڈ می کہ آئی کوڈ گو بیونڈ دا والز اینڈ بیونڈ دا ریسٹرکشنز فار مائی ایجوکیشنل پرپزز، اور اس کی وجہ سے میں آج تک یہاں تک ہوں۔ بلوچستان کی سرزمین پر ابھرتا ہوا ایک روشن ستارہ، تربت کی بیٹی ماریہ نسیم نے 96% نمبرز کے ساتھ آغا خان بورڈ میں کامیابی کا جھنڈا گاڑ دیا۔ 100 سے زائد مضامین لکھ کر علم و ادب سے محبت کا ثبوت دیا۔ کہتی ہیں نیت صاف ہو تو محنت ضرور رنگ لاتی ہے۔ اور ہر دور کے استاد نصرت فتح علی خان کا آج 28واں یوم وفات۔ قوالی، غزل، کلاسیکل گائیکی سمیت ہر طرح کی موسیقی کو بام عروج بخشا۔ ریکارڈ سے کیسٹ، MP3 سے یوٹیوب اور ڈیجیٹل پورٹل تک ٹیکنالوجی بدلتی رہی، لیکن استاد نصرت فتح علی خان نے جو گایا وہ کبھی پرانا نہ ہوا۔ نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آج بھی درج۔